अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 5 बजने वाले हैं इस टाइम पे और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो इस टाइम पे जो है ना वो नमाज़ का टाइम असर का ख़त्म होने वाला था। हादिया को बड़ी मुश्किल से उठाया कि उठ के नमाज़ पढ़ो, और जब ये स्टडीज़ कर रही होती है ना तो इसको और भी मुश्किल हो जाता है नमाज़ के लिए उठाना, और बच्चों को ये समझाना कि पहली प्रेफरेंस जो है ना वो नमाज़ को रखा करें। तो मैं तो अपने बच्चों को ना हमेशा ये बताती हूँ कि अगर आपने दिन भर में नमाज़ नहीं पढ़ी ना तो फिर आपने कोई कामयाबी का काम नहीं किया, आपने जो कुछ किया सब कुछ फ़िज़ूल किया है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, समझते समझते वक्त लग जाता है, और हम भी एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है ना हमें ख़ुद नमाज की पाबंदी करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और फिर बच्चों को भी साथ साथ तरबियत करना, उनको लेके चलना। सो येस, इट्स अ वेरी टफ़ जॉब कि हम बच्चों की तरबियत करें, और बच्चों की जो तरबियत है ना उसको बिल्कुल लाइट ना लिया करें। आजकल जो ज़माना चल रहा है ना वो तो मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा मुश्किल ज़माना है ना कि इसमें बच्चों की तरबियत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा खैर जी, इस टाइम पे मेरी स्नैकिंग का टाइम हो गया है, और मैं स्नैकिंग जो है ना मैंने कोई ख़ास वक्त नहीं रखा होता, बस जब मेरे दिल को कुछ होने लगे ना भूख से, तो फिर मुझे अलार्म मिल जाता है, मेरी बॉडी की तरफ से सिग्नल आ जाता है कि ना कुछ खाने की ज़रूरत है। तो देन मैं कुछ हेल्दी ही खाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि फ़्रूट जो है वो मेरे घर में रोज़ आता है तो रोज़ जो है वो मैं फ़्रूट ही एज़ अ स्नैक लेती हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं है। कभी काले चने होते हैं तो उसकी चाट बना ली, या फिर कुछ भी ना मिला ना मुझे तो सैलड हमेशा अवेलेबल होता है हमारे घर में ना, क्योंकि सैलड सभी शौक से खाते हैं। तो मैं फिर कभी गाजर खा ली, खीरा खा लिया, या फिर चना चाट बना ली, या फिर जो है ना वो दाल का सूप बना लिया। मतलब दाल आप बनाए ना अच्छे से तड़का लगा के, तो वो चम्मच से खाने का बहुत मज़ा आता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या फिर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे जो है ना मैं इसकी ऑयलिंग करने लगी हूँ हुरिया की, और चूँकि शाम का वक्त है तो इसको फिर मैं ना बच्चों को प्रेफर करती हूँ कि शाम के टाइम पे जो है वो ऑयलिंग कर दूँ इनकी, और 1 घंटे के बाद ना ये नहा लें और ये फ़्रेश होके सोएं, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो मैं नहाना प्रेफर नहीं करती, बच्चों को नहलाना कि बच्चे नहाएं सुबह जाके। सुबह एक वैसे इतनी रूटीन टफ़ होती है ना कि बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना, और फिर बच्चों ने अपना सपारा भी पढ़ना होता है, और सब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए कोशिश होती है कि सर्दियों में ये रात को नहा के सोएं। अच्छा जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि मैं कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को जो लोग नए आए हैं उनसे शेयर करती जाऊँ कि मैं 16-8 वाली ब्रैकेट जो है ना आजकल उस पे अमल कर रही हूँ। मतलब 16 घंटे कुछ नहीं खाना और 8 घंटे आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो मैं रात 8 बजे खाना पीना बंद कर देती हूँ, और 8 बजे के बाद से बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और फिर उसमें मेरा रात का सोने का टाइम भी आ जाता है, और फिर सुबह के वक्त जो है ना मैं 12 बजे से अगेन खाना पीना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं भलियाँ बना रही हूँ, और भलियाँ जो है ना वो मैं डिनर में ले लूँगी, और मैं रोटी नहीं लूँगी। बस एक छोटी सी जो है ना प्याली कह लें आप, वो मैं ये वाली ले लेती होती हूँ। अच्छा, आजकल जो है ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने जो है ना मील पोर्शन उसको थोड़ा कंट्रोल करूँ। अगर मैं बड़ी प्लेट में चावल डाल के खाती हूँ ना तो मैं अब छोटी प्लेट में डालती हूँ, और ज़्यादा सारा सैलड भी उस पर फिल करती हूँ, ताकि मेरे पेट को भी और दिमाग को एक अच्छी सी सेटिस्फेक्शन सिग्नल पहुँच जाए कि मैंने सही से खा लिया है। और ये मैं छोटी प्लेट से जो है ना छोटे से बाउल पे आ गई हूँ, छोटी वाली प्याली पर। तो इससे जो है जब आप अपने मील पोर्शन कंट्रोल करते हैं ना, पानी का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, देन ही आपका वेट कम होगा। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है वेट कम करने के लिए। और ये मत सोचें कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है और आप लोगों के लिए मुश्किल है। मेरे लिए ख़ुद बहुत मुश्किल है, यकीन करें। मैं जो हूँ ना इस तरह की बंदी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ अपने पुराने व्लॉग्स में कि मैं पराठे के बगैर मुझे सांस ही नहीं आता। सुबह पराठा खाती हूँ, एंड देन दोपहर को भी खाना खाना है, उसके दरमियान दरमियान में भी खाना है। तो जिस तरह आप लोगों के लिए मुश्किल है ना, मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि मैं मीठे की बहुत बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मीठा जो है ना मेरे लिए ऐसा है कि हर खाने के बाद मैं मीठा ज़रूर खाती होती थी ना पहले। तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है छोड़े हुए, और घर में ख़ास तौर पे जब बाकी लोग डाइट पे नहीं हैं और बाकी लोग मीठा भी खा रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी खा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी मेरी तरह डाइट कर रहे हैं ना, तो आप लोग मीठा अपने सामने रखें ही ना, घर में भी लाना बंद करवा दें, बाकी लोगों को भी डाइट पे करवा दें। मीठा कम से कम घर में ना आए, क्योंकि जब चीज़ आपके सामने होगी ना तो फिर क्रेविंग और ज़्यादा होगी। अगर चीज़ है ही नहीं है, मीठा इस तरह की चीज़ें हैं नहीं ना घर में, तो फिर आप लोग थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। अब देखें ना, शेर के सामने आप हिरन या बकरी रख दें और उसे कि भी डाइट पे नहीं खाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कंट्रोल करना अपने ऊपर। अभी हमारे घर में चीज़ें आ रही हैं, और जो है ना मेरे लिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हुआ है। मैं अभी भी केक का एक स्लाइस पकड़ के खा लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो कितना अनहेल्दी है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारा टमी बढ़ा हुआ है, हमें अपना टमी फैट ख़त्म करना है, तो मीठा छोड़ना पड़ेगा, मीठा लाइफ से निकालना पड़ेगा, मीठे को
नो कहना पड़ेगा, सिर्फ नेचुरल मीठा ले सकते हैं आप। जैसे 1-2 खजूरें खा ली, या फिर जो कि फ्रूट्स में मीठा आता है, वो भी आपको पता है कि हम लोग एक सेब खा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बनाना खा लेंगे। लेकिन जो चीनी वाला मीठा है ना, वो आपको बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ना है अगर आपने वेट लूज़ करना है। एंड आप लोग यकीन करें, बिलीव मी, कि जब मैं एक भी केक का पीस खा लेती हूँ ना, सारा दिन इस रिग्रेट में मारी जाती हूँ कि मैंने वो एक केक का पीस खा लिया और अपने सारा दिन तबाह कर लिया ना। जो मैंने इतना अपने मुंह पे ताला लगाया हुआ था, खाना बड़े कंट्रोल में हेल्दी वाला खा रही थी और इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही थी, तो सारा उस मीठे ने तबाह कर दिया। तो चले कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, ज़रा परफेक्शन लाते लाते चीज़ों में जो है ना वो टाइम लग जाता है। तो खैर, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ। ये देखिए, अभी केक भर के ये बड़ा सा डब्बा केक का आया हुआ है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे स्पेशल मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और मैं जो है ना इसको साइड पे रख रही थी। इसको देख के मेरा बार बार दिल चाह रहा था कि मैं एक केक खा लूँ, और यकीन करें मैंने खा भी लिया एक, और अब फिर उसके बाद इतना रिग्रेट हुआ। खैर जी, यहाँ पे जो है ना मैं चीज़ें कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ। जो चीज़ें ख़त्म हुई थी ना ग्रोसरी की, वो आई हुई थी, ये दालें वगैरह और ये भलियाँ वगैरह। तो ये चीज़ें मैं जार में फिल कर रही हूँ। एंड इस टाइम पे जो है वो रात के तकरीबन 9 बजने वाले हो गए हैं, और अभी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी थी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ना 9 साढ़े 9 बजे लेट जाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे 10 बज जाते हैं रोज़। इतनी भागम भाग रूटीन होती है ना मेरी, सुबह सुबह एक और एक जो है वो शाम के टाइम पे, दरमियान वाला टाइम फिर भी कुछ रिलैक्स होता है। और इस टाइम मेरे हाथ से बलियाँ गिर रही हैं, मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ इस टाइम पर कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ बात करे और मुझे कोई काम के। बस मुझे होता है कि बस जो है मैंने ना ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ और मैं लेट जाऊँ, क्योंकि ईशा की नमाज़ का सबसे ज़्यादा मुझे डर रहता है कि कहीं ना छूट ना जाए। छूटती तो नहीं है, लेकिन फिर वो तसल्ली से नहीं पढ़ी जाती है, बस थकावट के साथ जल्दी जल्दी जो एक होता है ना, उसी तरह मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से आराम आराम से पढ़ूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने रात के जो है ज़िक्र अज़कार तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन सूरतुल मुल्क जो है ना वो ईशा के बाद कहते हैं कि पढ़नी चाहिए। तो वो मैंने अपनी थोड़ी सी आदत बनाई है कि ईशा के बाद जो है ना मैं सूरतुल मुल्क पढ़ कर सोती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी कर रही हूँ अब स्किन केयर रूटीन। बच्चों को मैंने सोने के लिए लिटा दिया था, क्योंकि हादिया का तो अभी सुबह स्कूल होता है। तो ये भी बड़ा जुल्म होता है कि एक बच्चे को स्कूल जाना है और एक को नहीं जाना है, क्योंकि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, मुझे तो फिर भी उठना पड़ रहा है। तो चल यहाँ पे ना स्किन केयर रूटीन भी डन हो गई है। यहाँ पे थोड़ी सी अंडर आई की थोड़ी सी केयर करेंगे, क्योंकि जब भी आप रात को सोएं ना तो अपनी स्किन केयर ज़रूर किया करें। जो भी आपके पास घर की चीज़ें हैं, मैं यकीन करें खुद भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ अपने घर की नॉर्मल सी चीज़ों से अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, और मेरी स्किन जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। मतलब घर की चीज़ें लगाने से ही। लेकिन रात को स्किन केयर रूटीन ज़रूर करके सोया करें। रात को आपकी स्किन नेचुरली तौर पर हील हो रही होती है। ये अल्लाह ताला ने ख़ास प्रोसेस रखा है हमारी बॉडी में कि नेचुरली जो है ना वो रात के वक्त हीलिंग बढ़ जाती है सोने के टाइम पे ना। यहाँ पे मैंने हाथों के ऊपर भी लगा लिया है अपना जो है वो ऑयल। और चलो जी, यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। बताना कैसा लगा व्लॉग, अपनी केयर किया करो और खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।